राम राम बंधु और भगिनी, आप सभी का स्वागत है आज एक बहुत ही सुंदर और उपयोगी वीडियो के भीतर। आज इस वीडियो के भीतर हम बात करेंगे कि सर्विस प्रोग्राम से संबंधित कि सर्विस प्रोग्राम क्या होता है, उसे क्यों उपयोग में लाया जाता है, उसके क्या लाभ हैं और उसे कैसे बना सकते हैं हम। तो यह एक ऐसा विषय है जिसको थोड़ा कठिन माना जाता है AS400 में, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। कठिन को थोड़ा आनंद तक बनाएंगे और आसान बनाने का प्रयास करेंगे, और उसी प्रयास को में आप सभी एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन उससे पूर्व एक वैधानिक चेतावनी सभी के लिए कि मेरी बात से आपको कभी भी पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से कभी भी सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्णतया मुक्त हैं और आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं। आप में अपनी मेधा है, प्रज्ञा है, सब है, निर्णय लेने की क्षमता है। प्रयोगात्मक विधि से उस किसी भी वस्तु की या किसी भी विषय की या किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी टेक्निकल कंसेप्ट की कसौटी या परीक्षा करने की आपके भीतर एक क्षमता है, उसका उपयोग करें। ये बात सुनिए मैंने बाबा मुरारी बापू से, तो आपको भी सुना दी, आपके लिए उपयोगी हो सकती है। तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके जल्दी से शीघ्रतापूर्वक देख लेते हैं कि क्या है। मैं अभी यहाँ पे एक कमांड फाइल करूँगा जिसको बोलते हैं वर्क MBR PDM, जो मेरे को लेके पहुँच जाएगा वर्क विद मेंबर्स यूजिंग PDM, P फॉर प्रोग्राम, D फॉर डेवलपमेंट, M फॉर मैनेजर। ये भी एक सूचना होगी। लेकिन आप ये बोलोगे भाई हमें तो सर्विस प्रोग्राम के बारे में कुछ पता नहीं, क्या है, हम तो टेक्निकल ही व्यक्ति नहीं, हम कोई अभियांत्रिकी के बारे में एक शब्द नहीं जानते, टेक्निकल का T नहीं जानते, कोडिंग का कै नहीं जानते, तो हम कैसे समझें। तो इस बात को हम एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में या एक गमारू भाषा में किस प्रकार से या बहुत ही साधारण भाषा में कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम सीखने की प्रवृत्ति को, लर्निंग को कैसे आनंददायक बना सकते हैं, ऐसे सोचने की प्रक्रिया करेंगे। सोचिए कि आपके घर में एक ऐसा क्या है जो बहुत सारी सेवाएं देता है। मैं किसी से भी पूछूँ ये प्रश्न, वो एक उसके मन में केवल एक ही नाम आएगा, वो होगा माँ। क्योंकि माँ सभी का कार्य करती है और बिना किसी भी अपेक्षा के उससे कोई भी काम कराता है सभी के लिए। वो कभी रोटी बनाएगी, कभी लत्ते धोएगी, कभी कुछ करेगी, किसी के लिए वो कलेऊ बनाएगी, कभी कुछ करेगी। तो वो माँ को एक तरह से आप यदि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि माँ एक सर्विस प्रोग्राम है। ये एक टेक्निकल भाषा में करने की बात करेंगे। माँ एक से जैसे कोई सर्विस प्रोग्राम है, उसको हम कभी भी उपयोग कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ को कभी भी उपयोग कर सकेंगे। कभी चाय बनवानी है तो चाय बनाने की, कभी किसी की यदि वो कार्य करती है, यदि कुछ पढ़ाना जानती है या पढ़ाती है या किसी ऑफिस में कार्य करती है, तो उसके ऑफिस से रिलेटेड भी हमको कोई समस्या होगी तो उसको लेके भी जा सकते हैं, उससे उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए माँ घर में अकेली है लेकिन सभी के लिए हर समय क्या है, उपस्थित है, हर समय सभी के लिए सुलभ है, कभी भी कोई अपना कार्य करा सकता है। इसी प्रकार से यदि AS400 में समझें तो आपके लिए शायद अब समझना थोड़ा साधारण हो जाएगा और ये बहुत ही सरल हो जाएगा कि समझना कि किस प्रकार से समझें। इसी प्रकार AS400 की में एक जो ये पूरा एक AS400 मिड रेंज सर्वर है, इसकी इनबिल्ट अपनी लैंग्वेजेस हैं। अब तो किसी भी भाषा में उसमें कोड कर सकते हैं, चाहे कोबोल में करें, चाहे CL में करें, RPG में करें, चाहे C में करें, C++ में करें, जावा में करें, किसी में भी करें। बहुत सारी सपोर्टेड लैंग्वेज है, फोर्टान एट्सेट्रा बेसिक वगैरह आप देख सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो एक करेंगे, जो मूलभूत ज्ञान है वो तो हर जगह ज़्यादातर समान होता है। तो माँ एक सर्विस प्रोग्राम की यदि हम उदाहरण के लिए कुछ समय के लिए मान ले वो एक सर्विस प्रोग्राम है, तो उसके अब लाभ आपको अपने आप ही स्वतः ही मिल गए होंगे। कितने लाभ होते हैं कि वो किसी को भी हर समय उपस्थित होती है, मतलब किसी भी समय उससे कोई काम करवाने के लिए उसका पुत्र या पुत्री या छोटे बच्चे किसी भी समय बोल सकते हैं। उसके पति की भी यदि बात मानती है तो कोई आवश्यक नहीं। बहुत सी पति भी पत्नियों का करना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, आपस में करना चाहिए मिलकर, कोई वो छोड़े, वो एक अलग विषय है। लेकिन वो सभी के लिए उपस्थित होती है, सभी के लिए कोई भी कार्य कर सकती है। इसी तरह से AS400 के भीतर भी एक होता है सर्विस प्रोग्राम SRB, जिसका ऑब्जेक्ट टाइप होता है SRB PGM। आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं तो बता दो, इसका टाइप तो आप बता रहे हो। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता। AS400 में कोई भी वस्तु जो
स्पेस लेती है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहती है, स्टोर रहती है। जैसे प्रोग्राम होते हैं, उनका कोई जो ऑब्जेक्ट टाइप है स्टार पीजीएम होता है, स्टार पीजीएम, जितनी फाइल होती है उनका ऑब्जेक्ट स्टार फाइल होता है। चाहे वो डिस्प्ले हो चाहे फिजिकल हो, फिजिकल में इसमें डेटा रहता है, डिस्प्ले मतलब जो स्क्रीन पे दिखती है। जैसे एक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक डिस्प्ले फाइल है, डिस्प्ले फाइल भी एक सब फाइल के रूप में उपयोग की गई है, इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, डेटा एरिया होता है उसका स्टार DTAARA, तो स्टार DTAARA एक ये डेटा टाइप होता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। और डेटा टाइप मतलब ऑब्जेक्ट टाइप, नॉट डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप मीन्स एक ऑब्जेक्ट, उसका टाइप किस प्रकार आइडेंटिफाई करने के लिए S400 के जो उत्पादक हैं और जो S400 उसको आइडेंटिफाई, उसको अपने एक उसमें वो बना लिया, उसको भिन्न भिन्न उसके वर्ग बना लिए, उनमें ही वो रहते हैं। तो इसलिए उनको अलग अलग टाइप दिया गया ताकि एक जैसे ऑब्जेक्ट को वो पहचान सके किस कार्य में लिया जा रहा है। तो बेनिफिट एक बहुत ही सहज रूप से हमें समझ आ गया कि एक तो माँ से कुछ भी काम करवाना हो, तुम बाहर किसी व्यक्ति से काम करवाने तो कितना समय लगेगा, कौन कर रहा है आपके लिए कार्य, पहले पूछे क्यों, कैसे, क्या मुझे क्या मिलेगा। लेकिन माँ कभी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे कि एकदम काम कर देगी। तो एफिशिएंट होता है, हर समय उपस्थित होती है, एक तो ये लाभ हो गया। और जैसे एक माँ 1000 घर में जितने व्यक्ति हैं 10 लोग 10 का काम कर रही है, यदि वो 10 को बाहर कहीं काम कराएं तो एक व्यक्ति तो नहीं करेगा, हो सकता है कि 10 व्यक्तियों से वो काम कराएं, तो देखो कितने लोग उस काम को करेंगे, कितना मतलब एक तरह से सेविंग ऑफ रिसोर्सेज भी है कि बहुत सारे काम एक ही माँ सब के लिए कर रही है, ये भी है। रिसोर्सेज का सेविंग भी होता है, एफिशिएंट भी है। और माँ से कोई काम कराएंगे तो एक तरह से घर में ही काम हो जाएगा, जल्दी तो हो ही जाएगा, और एक तरह से सिक्योर भी है। वो किसी को ऐसा जाके सबको इजीली मतलब ऐसा नहीं आउट हो सकता। और भी कई लाभ हैं, उनको देखेंगे, लेकिन ये मुख्य लाभ यही है। हर समय तो एक उनकी अवेलेबिलिटी एवरी टाइम, और एफिशिएंट है, और डुप्लीकेसी नहीं होती, एक ही घर में वो बहुत सारे काम कर लेती, बहुत सारे नहीं बनाए। इसी प्रकार से ये सर्विस प्रोग्राम होता है। और सर्विस प्रोग्राम का टाइप होता है स्टार SRV PGM ऑब्जेक्ट टाइप। हमने बात की इसकी उपयोगिता पे कैसे होती है और कैसे बनाएं, अब ये बात करें तो सर्विस प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्यों बनाते हैं। सर्विस प्रोग्राम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो कॉमन टाइप की मतलब जो इस प्रकार की हमारे पास वो हैं कैपेबिलिटीज़ हैं या क्षमता हैं, जो कहीं भी कोई भी उपयोग कर सकता है, कोई भी प्रोग्राम किस समय कॉल कर सकता है। जैसे टेम्परेचर का कन्वर्जन हो गया, तो कोई भी प्रोग्राम जब उसको टेम्परेचर कहीं उपयोग करना होगा, कहीं उस फॉर्म में आया, तो उसी समय वो उस कैपेबिलिटी का उपयोग करके सर्विस प्रोग्राम से उसका कन्वर्जन कर सकता है। या कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट या मतलब आइटम की प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो वो एक जैसा ही चाहिए, लेकिन उसका प्राइस अलग हो सकता है, किसी टेबल में रखा होगा, और लेकिन वहाँ से लेके वो भी इस तरह। तो इस प्रकार के कॉमन फंक्शनलिटी जो होती हैं, उनको कैपेबिलिटीज़ को उन्हें छोटे छोटे फंक्शंस के रूप में, छोटे छोटे एक भाग के रूप में हम उसमें लिख लेते हैं नोमेन मॉड्यूल के भीतर। नोमेन मॉड्यूल आप एक ही बना सकते हैं, उसके भीतर सारी फंक्शनलिटी रख लो, या आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। वैसे एक ही बनाते हैं नोमेन, और उसके भीतर ज़्यादातर रख लेते हैं। ये है जो हम, ये एक व्यवहारिक है जो कि अभी होता है प्रौद्योगिकी के भीतर, या अभी जो हमारी ये बिजनेस जो विश्व है उसके भीतर होता है, व्यापारिक विश्व के भीतर। तो इसी प्रकार का होता है। तो अभी ये देखेंगे क्रिएट कैसे कर लेते हैं, उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो मॉड्यूल्स होते हैं, और वो भी नोमेन होते हैं। मैंने अपनी जो पूर्व वीडियोज़ हैं उसमें दोनों मॉड्यूल बना के दिखाए नोमेन मॉड्यूल कैसे होते हैं। तो मैं अभी उन्हीं का उपयोग करके सर्विस प्रोग्राम बनाऊंगा। देखो मैंने 2 नोमेन मॉड्यूल बना रखे हैं, एक तो ये बनाया था, आपको याद होगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, फ्री फॉर्मेट में बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे ही टेम्परेचर कन्वर्जन का ये, और एक और बनाया था, 2 बनाए थे, एक ये देख लो, ये भी है, एक ये बनाया था। तो अब इन्हीं को उपयोग करके इनमें कुछ फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको उपयोग करेंगे। तो इन दोनों मॉड्यूल्स को नोमेन है। नोमेन कैसे हैं, आप बोलोगे कैसे हैं, तो नोमेन ये रखा है H में, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में नोमेन लिखना होता है। नोमेन से ये बताता है कि इस मॉड्यूल के भीतर मेन फंक्शन नहीं है, मीन्स इसके भीतर PEP नहीं है, प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर नहीं है, वो प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर सकता। इसको कोई भी बाहर वाला कॉल कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 मॉड्यूल हैं, अब इनको मैं कहीं रख लेता हूँ कॉपी पे करके, और कॉपी करके मैंने रखा भी था यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है।
अब हम क्रिएट करने चलते हैं। कैसे क्रिएट होगा, तो क्रिएट करने के लिए सब प्रोग्राम वो क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, आई एम सॉरी, सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए कमांड होती है CRT क्रिएट SRV मीन्स सर्विस PGM। ये कमांड होती है। F4 का प्रेस करने से हमारे सामने उसके पैरामीटर प्रॉम्प्ट हो जाते हैं स्क्रीन पे। अब तो हमें सर्विस प्रोग्राम किस नाम से बनाना है, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे माई SRV PGM, इस नाम से मैं बनाने जा रहा हूँ। किस लाइब्रेरी में बनाने जा रहा हूँ, अपनी लाइब्रेरी दे सकता हूँ जहाँ बनाना है, उसे क्रिएट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कई कई प्रकार की विधि हैं हमें मॉडल देने की, कौन मॉडल देने की, कैसे दें यहाँ पे मॉडल। या तो एक ही नॉर्मल मॉडल हो और उसके भीतर भिन्न भिन्न प्रकार की क्या बोलते हैं उनको, सारी कैपेबिलिटी है, या मल्टीपल। मेरे पास मल्टीपल हैं, 2 हैं, तो मैं यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ। प्लस से पहले 1 डाल के यहाँ पे प्लस करता हूँ, मोर वैल्यूज़ के लिए यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम डाल देता हूँ, प्रथम ले आता हूँ। प्रथम मेरे पास क्या मॉडल था, ये था। ये दोनों ही नोमन है क्योंकि सर्विस प्रोग्राम है, उसमें नोमन रहते हैं, क्योंकि PEP नहीं होता। और लाइब्रेरी मुझे पता ही है, जोगी 1 में क्रिएटेड है। ऐसे ही प्लस करके तुम एक से ज़्यादा मॉडल दे सकते हो, यहाँ से नाम से भी कई विधियाँ हैं। अभी मैं सिंपल विधि ले रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। फिर आगे जो मेरी भविष्यवाणी वाली जो अन्य वीडियोज़ हैं उसमें आपको बताऊँगा किस प्रकार से बाइंडिंग डायरेक्टरी के भीतर रख सकते हैं, कैसे हम बाइंडिंग सोर्स उपयोग कर सकते हैं, लैंग्वेज होती है, ताकि मेंटेनेंस इनका बहुत ही सरल रहे, आसान रहे। तो ये मैंने दोनों मॉडल के नाम दे दिए। एक्सपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है सोर्स फाइल अभी नहीं करना, सोर्स फाइल में नहीं है, एक्सपोर्ट की लिस्ट मेरे पास नहीं दे रखी। स्टार ऑल, जितने भी इन दोनों मॉडल के अंदर भीतर वो हैं प्रोसीजर्स हैं, फंक्शन है, मैं इनको सबको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट करने का मतलब वो जो एक्सटर्नल वर्ड है उसके लिए वो अवेलेबल होंगे, वो किसी समय कॉल कर सकता है। एक सर्विस प्रोग्राम का सबसे बड़ा लाभ ये भी होता है कि हमारा सर्विस प्रोग्राम ओनली एक ही इंस्टांस रन होता रहता है हमारे पूरे सिस्टम पे, अलग अलग इंस्टांसेस नहीं होते। इसको अलग अलग बंदे कॉल कर सकते हैं उसके अंदर से फंक्शन, लेकिन एक ही सर्विस प्रोग्राम मेमोरी में एक ही रहेगा, दो नहीं रहते हैं। तो इससे हमारी बहुत सारा स्पेस का, मेमोरी की का वो होता है, मेमोरी का क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम उसको बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो दोनों मैंने मॉडल दिए, जोगी वन। तो क्या लाइब्रेरी गलत दे दी इसलिए क्रिएट नहीं हुआ, जोगी 1 देनी थी, जोगी दे दी। अब क्रिएट करने की कोशिश किया तो क्रिएट हो गया। देखो माई सर्विस प्रोग्राम क्रिएट हो गया। आप बोलोगे भाई क्रिएट तो हो गया, हमें कैसे पता चले क्रिएट हो गया, तो हमने मैसेज दिखा दिया। कोई बात नहीं, आप शांति रहो, अब आप निर्भर होकर देखते रहें। आपको अभी अपनी बुद्धि पर भार डालने की आवश्यकता नहीं, आप होशियार हैं। हो धन श्यार, जो होशियार है 2 शब्दों का सम्मेलन से बना है, हो धन श्यार। हो मतलब हो आदमी की हो रही है बहुत जय जयकार, और श्यार मतलब गीदड़। सो जो होशियार होते हैं उनके सामने हो होती रहती है, इसलिए होशियार है, नहीं तो सच में सब गीदड़ ही होते हैं सभी। हम कोई ऐसा नहीं होशियार कोई नहीं, क्योंकि सभी को भगवान ने विशेष ऐसा कोई नहीं, सभी को समान बुद्धि और ज्ञान दिया है। तो ठीक है, अब देखते कैसे ये प्रूव कर सकता हूँ कि क्रिएट हो गया। उसके लिए कमांड है DSP डिस्प्ले SRV PGM, याद रख सकते हैं। F4 करो, उसका नाम दो जो भी है, लाइब्रेरी दे सकते हो, यदि वो लाइब्रेरी लिस्ट में नहीं तो जोगी 1 दे दी, एंटर किया, और देखो ये प्रूफ करता है कि मेरा सर्विस प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। कब क्रिएट हुआ है ये सब डिटेल है, ठीक है, फेयर एनफ। और उसकी और भी डिटेल है, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं, ये 2 मॉड्यूल हैं, ठीक है, और कौन कौन से सर्विस प्रोग्राम जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो उपयोग हो रहे हैं इसमें, और इसके भीतर एक्सपोर्टेड मॉडल कौन से हैं। तो दोनों नोमन मॉडल्स के अंदर मेरे एक के अंदर तो एक ही फंक्शन था या प्रोसीजर था जिसको बोल सकते सेल्सियस, और एक के भीतर ये 2 थे, तो ये 3 थे। और मैंने वहाँ पे लिखा, आपको याद हो तो लिखा था एक्सपोर्ट स्टार ऑल, मीन्स इन दोनों ही जो भी मैं मॉडल देना, इनके भीतर जितने भी प्रोसीजर्स या फंक्शंस हैं वो सभी क्या हों, अवेलेबल हों फॉर आउटसाइड वर्ल्ड। तो एक्सपोर्ट लिस्ट में वो आ गए हैं, ठीक है। एंटर करूँ, यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले सर्विस प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ नहीं है। डेटा आइटम्स में कुछ नहीं उपयोग किया। एक्टिवेशन ग्रुप स्टार कॉलर था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बाद इससे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न लोग करते हैं लोगों को भटकाने के लिए, और ज़्यादातर देखा जाता है कि इसमें भटकने जैसी बातें भी हैं, कोई जो लोगों को क्लियर भी नहीं, काफ़ी उपयोग भी नहीं करते, जो हमारा रियल जो बोलूँ मैं एक वास्तविक जो व्यापारिक वर्ग है उसमें नहीं करते, व्यापारिक विश्व में इसका उपयोग नहीं करते, होता है लेकिन
कम लोग करते हैं, तो इसलिए उसमें कन्फ्यूजन होता है, इस पर बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो ये है वो बोलते हैं सिग्नेचर। तो कई बार क्या है, हम किसी मॉडल में चेंज कर देते हैं जाकर और फिर उसको सर्विस प्रोग्राम को रिकम्पाइल नहीं करते, तो जो ओबी कॉल करता है उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक वायलेशन एरर करके आ जाती है, डीसी कुछ ऐसी करके सिग्नेचर एरर आती है। इसके बारे में बात और करेंगे, और इसको किस किस भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय भोले बाबा। वीडियो करते हैं समाप्त, समाप्तम।